हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्लास 6 का है ये टॉपिक। व्हाट इज फ्रैक्शन व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ओके, आपने फोर्थ और फिफ्थ में पढ़ा होगा। हम फ्रैक्शन में एडिशन पढ़े हैं, सबट्रैक्शन पढ़े हैं, मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हैं। ठीक है, साइडेड रीजन हमने निकाला होगा। तो मैं साइडेड रीजन से शुरू करता हूँ। ठीक है, साइडेड रीजन क्या है? ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मैंने इसको क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और मैंने इसका पहला पार्ट क्या कर दिया, कलर कर दिया। और अब मुझे बताना है कि इसमें साइडेड रीजन कितने हैं। तो मुझे पता है 4 इक्वल पार्ट में 1 कलर्ड मीन्स 1/4 है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने एक सर्कल लिया, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसके मैंने क्या कर दिए, 3 पार्ट कलर कर दिए। और क्वेश्चन है बताओ साइडेड रीजन कितने, तो मुझे पता है 3/4 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ट्रायंगल का। किसका? ट्रायंगल का। चलो ट्रायंगल मैंने बना लिया। तो ट्रायंगल में मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 एंड 3। मैंने क्या किया, पहले पार्ट को कलर कर दिया। अब पूछ रहा हूँ मैं साइडेड रीजन बताइए कितना है। देख के तो यही लग रहा है 1/3 है ना? बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों रॉन्ग है, उसको समझते हैं। मैंने रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया, सर्कल का एग्जांपल लिया, मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। सर्कल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और रेक्टेंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। बट जब बात आई ट्रायंगल की, तो क्या ये ट्रायंगल इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का एरिया अलग है, सेकेंड पार्ट का एरिया अलग है, थर्ड पार्ट का एरिया अलग है, इसलिए ये फ्रैक्शन में नहीं काउंट होगा। ठीक है, ये तो था साइडेड रीजन देख करके हम बताते हैं हाँ कौन कितना फ्रैक्शन आएगा। ठीक, अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस इज नंबर लाइन। 0 राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होते हैं 1 2 3 ये पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर होते हैं -1 -2 -3 ये हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब एक एग्जांपल के तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ कि नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं। लेट अस एग्जांपल ये है 1/8 3/8 5/8 7/8 को नंबर लाइन पे मुझे शो करना है। ठीक है, चल करके देखते हैं कैसे करते हैं। 1/8 मैं इसका फर्स्ट पॉइंट पिक करूंगा और इसका लास्ट पॉइंट पिक करूंगा। ये 1/8 है, ये 7/8 है। करने के तरीके बहुत सारे हैं, मुझे ये इजी लगता है, आपको कुछ और भी इजी लग सकता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बट ये बहुत ही इजी तरीका है, इजी मेथड है। ठीक है, तो पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। 1/8 को मैं क्या करूंगा, 8 से 1 को डिवाइड करूंगा, नहीं होता है, 0 लगाया, डेसिमल लगाया, 1 टाइम में 8 2। ठीक है, मीन्स 1/8 इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ 0.1 है। लास्ट वाले को मैंने पिक किया, लास्ट वाले को पिक किया, तो ये क्या हुआ 7/8 है। तो 8 से मैंने क्या कर दिया, 7 को डिवाइड कर दिया, 0 8 जा 64। ठीक है, 64 तो यहाँ पे ये आ गया 6। मीन्स मुझे क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला टर्म क्या है, 0 से बड़ा है क्योंकि ये 0.1 है। सेकेंड वाला टर्म क्या है, 0.8 है ना? मीन्स ये 1 से छोटा है। मीन्स जो हमारा नंबर लाइन बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा, वो बनेगा 0 और 1 के बीच में बनेगा। ठीक, अब 0 और 1 के बीच में बनेगा तो इसका नंबर लाइन पे डिजाइन कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं नंबर लाइन पे। मैंने यहाँ कर दिया 0 -1 -2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर कितना है, मेरे पास डिनोमिनेटर 8 है, मीन्स इसको 8 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे दिखाना है क्या, अब लिख दो यहाँ पे 1/8 2/8 3/8 4/8
5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8 क्या होगा 1 होगा। अब मुझे बताना क्या क्या था 1/8, तो 1/8 को सर्कल कर देते हैं। ठीक है, बताना है 3/8 को सर्कल कर देते हैं। बताना है 5/8 को सर्कल कर देते हैं। बताना है 7/8 को क्या कर देते हैं सर्कल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने हैं, हमें 3 टाइप्स के फ्रैक्शन पढ़ने हैं। एक कौन सा प्रॉपर, सेकंड कौन सा इम्प्रॉपर, थर्ड कौन सा मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहला क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है न्यूमरेटर जो होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। न्यूमरेटर क्या होगा डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल 7/9, 4/7, 2/5। हमारा ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर क्या है छोटा है, न्यूमरेटर इज अ स्मॉल और डिनोमिनेटर इज अ ग्रेटर देन न्यूमरेटर। दैट मींस 1 2 3 ये 3 एग्जांपल किसके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। ठीक है, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऑलवेज बड़ा होता है। न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है। लाइक 5/2, 7/3, 6/2। तो यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आप लोगों के लिए नया है। थर्ड वन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में मुझे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन मिलता है। कैसे मिलता है वो देखिए। होल नंबर 7 2/4, 7 2/4 ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है जहां पे 7 इज अ होल नंबर और 2/4 इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब होल नंबर और फ्रैक्शन। अब मेन टॉपिक हमारा जो अभी नया आया है 6th क्लास में वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्यों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा क्योंकि जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा बड़ा होगा या नहीं होगा वो देखेंगे। बट न्यूमरेटर हमेशा हमारा बड़ा होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट होकर के ऊपर ऐड होता है और डिनोमिनेटर मेरा जो है एज इट इज रहता है। कैसे वो समझो 7 2/4 मैंने एग्जांपल लिया, इसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्यों मैं कह रहा हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होता है। देखो 7 जब भी इम्प्रॉपर मतलब फ्रैक्शन में चेंज होगा तो क्या होगा डिनोमिनेटर से प्रोडक्ट होता है और न्यूमरेटर उसमें ऐड हो जाता है। तो 7 4 28 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट 30/4। क्या हुआ मिक्स फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया फ्रैक्शन में। मैंने क्यों कहा कि ये इम्प्रॉपर है क्योंकि जब मैंने इसे चेंज किया तो 7 जो होल नंबर था उसका प्रोडक्ट हुआ किससे डिनोमिनेटर से और ऐड कौन किससे हुआ न्यूमरेटर से। तो क्या हो गया 7 4 28 प्लस 2 30/4। तो ये किस में चेंज होता है हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही आता है कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी आपको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके दिखाया, इसी एग्जांपल को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। ठीक है,
क्वेश्चन है मेरे पास 30/4, मुझे इसे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड दूंगा 30 को। कितने बार में जाएगा बताओ, 7 टाइम में 28, 4 7 या 28, कैरी कितना 2। अब ये मेरा Q है, ये मेरा D है, ये मेरा R है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, Q इंटू R अपॉन में D, Q इंटू R अपॉन में D। तो Q कितना 7, R कितना 2, अपॉन में कितना 4। समझ में आ गया। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्जन हो गया। अब इसमें एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंट। क्या आता है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है इसमें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से समझ में क्या आ रहा है बताओ जरा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलने का मतलब है दो ऐसा फ्रैक्शन जिसका वैलेंस जब हम करें, जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करके चेक करें, तो दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लाइक 1/2 क्या इक्वल है 2/4 का, यस इक्वल है। कैसे, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये एक तरीका था, हमने डिवाइड कर दिया, पता चल गया 1/2 हो गया, इक्वल है। दूसरा तरीका क्या है, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 1/2 किसके इक्वल है, 2/4 के इक्वल है या नहीं है। मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं इस साइड एलएचएस साइड की आरएचएस के इक्वल हो जाए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो मैं 2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये आरएचएस साइड के इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियस ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या था 2/4, तो एलएचएस क्या हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मींस क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी में एक एग्जांपल मान लो 1/4 है ये बॉक्स और यहाँ 16 है। मुझे बताना है इस बॉक्स में फिलिंग द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन है, इसे फिल करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है 1/4 है, राइट हैंड साइड में क्या है बॉक्स है, डिनोमिनेटर में 16 है। क्या 4 और 16 इक्वल है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन में 16, दैट मीन्स 4 अपॉन में 16 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन में 16। अब मुझे पता चल गया इस बॉक्स में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है 4, तो डायरेक्ट हो गया 4/16 इज इक्वल टू 4/16। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है वो देख लो, बहुत सारे बच्चे दूसरे तरीके से जल्दी समझ जाते हैं। मेरे पास क्या है 1/4 है इज इक्वल टू क्या है, बॉक्स है 16 है। लेट द न्यूमरेटर विल बी x, तो 1/4 इज इक्वल टू x अपॉन में 16। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 16 1 जा 16 इज इक्वल टू 4x, सो x इज इक्वल टू 16 अपॉन में 4, 4 4 जा 16, तो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 4। ये दोनों ही तरीका है, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद का जो टॉपिक है इक्विवेलेंट के बाद जो टॉपिक है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म
सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन में? मान लो ये कह रहा है 2/6 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आप सिंपली समझ लें, आप डिवाइड करते हैं। मैं ऐसा किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये डिवाइड हो जाए, या फिर किसके टेबल में ये दोनों नंबर आता है, हम ये चेक करते हैं। तो 2 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, मीन्स जो हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है 1/3 है। अब मान लो कोई क्वेश्चन है 16/8, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सेम ऐसे ही करेंगे, 16/8 डिवाइडेड बाई 2 कितने बार में, 8 बार टाइम में, 4 टाइम में। अभी भी यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, अभी भी ये डिवाइड हो रहा है। फिर से कर दो, 2 से कितने टाइम में, 4 2, अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, डिवाइड करो 2 से, 2 जा 1 जा, मीन्स 16/8 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है 2/1 है। क्या है 2/1 है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो 8 के टेबल से हमें दिख रहा है क्या 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो कितने टाइम में हो रहा है 1 टाइम में, ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर देते हैं, पता चल जाता है डायरेक्ट। 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ऐसे भी कर सकते हैं। बट जब करना है तो इस मेथड को हम यूज करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, ठीक है। ये तो था सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसी में आ जाता है कि ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, और किसी भी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे शो करें, तो अभी मैं बताता हूं। सबसे बड़ी बात है इसमें आता है कंपैरिजन। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, हम उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक एग्जांपल 6/8, 5/8, 9/8, 11/8, ये क्या है हमारा लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है। अब इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा 5/4, 3/5, 6/7, लाइक दिस। ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं। इसी में आता है क्या, बताइए कौन, कंपेयर करके बताइए कि ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। जस्ट लाइक एग्जांपल से मैं एग्जांपल देता हूँ, 6/8 और 9/8 फ्रैक्शन है, और बताना है इसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या डिनोमिनेटर सेम है। यस, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। अगर जो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेक करेंगे कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 9/8 बड़ा है किससे, 6/8 से, ग्रेटर देन है, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब अगर जो इसी को अनलाइक फ्रैक्शन में चेक किया जाए, अनलाइक फ्रैक्शन में अगर जो चेक करना हो, मान लो कह रहा है 5/3, बताओ बड़ा है क्या 4/7 से। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो फिर से वही बात आ गया, टेबल में देखते हैं किसके टेबल में कौन सा आएगा। 3 7 जा 21, 7 3 जा 21। अगर जो मैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, ठीक है। 4 3 जा 12, 7 3 जा 21,
अब ऊपर क्या है 12 है, नीचे क्या है 21 है, यहाँ क्या है 35/21 है। 35/21 क्या है, बड़ा है किससे 12/21 से। ये टॉपिक है 6th क्लास में जिसे कि कवर करना है। इसी में ऐड है, इसी में सब्ट्रैक्ट है, लाइक में अनलाइक में, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। थैंक यू।